कमाल की होती, खूबसूरत इतना था, लेकिन किसी ने नहीं कहा जुल्म हुआ। अब्बास के चेहरे को देखा, कहा इसके दिल में कुछ हसरत रह गई, गैर मुस्लिम होते, लेकिन जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हबीब इब्ने मज़ाहिर का साथ जुल्म का नाम, मौला अब्बास के बाजू थे, जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरी तारीख देखें, कोई नवा चेहरा नहीं हूं पिंडी में आपके सामने, पूरी तारीख को देखें, जुल्म का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ, जहां अली असगर को। जुल्म का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ, जब बीबी सकीना की कमसनी को देखा। कभी ये जो बुजुर्ग बैठे सार उठाए, तेरे सलाम किसकी खातिर बचा। जब जुल्म का ऐलान शाम के बाजार में यहूदियों ने, अंसारियों ने, मुसलमानों ने, गैर मुसलमानों ने जब एक बच्चे को देखकर कहा कि जुल्म हुआ, ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग सी, इस्लाम को फतह हुई, तो वह फतह किसके नाम है, वो फतह अली असगर के नाम है। तो जिस हुसैन का अली असगर पूरे इस्लाम को खून दे के फतह कर सकता है, उसका अली अकबर क्या नहीं कर सकता, उसका अली अकबर क्या नहीं कर सकता। ये क्यों, ये दुनिया को हुसैन इब्ने अली ने एक दर्स दिया कि देखो इताअत क्या है, और आले मोहम्मद के घराने ने एक दर्स दिया कि इताअत क्या है। और याद रखना, ये चंद बुजुर्ग मेरी इस बात को समाज फरमाना, इताअत फरमान बरदारी, अल्लाह के हुक्म को मानना, नबी की इताअत को अपना इताअत कीजिए कहा गया। लेकिन इताअत है क्या, इताअत का दर्स हमें कहाँ से मिला। याद रखना, जब अगर करबला न होती हमें इताअत का पता न चलता। करबला वालों ने हमें बताया कि लफ्ज इताअत क्या है, उसका मफहूम क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अगर करबला में इताअत न होती, कयामत तक के लिए मिंबर से मैं वकार नकवी ऐलान करके कहा रहा हूँ, माँ सबक नबियों से भी तुम्हें इताअत का मफहूम ना मिलेगा। सार उठाना जरा, 80-80 हजार 1-1 लाख दे के हाँ करना तुम सुन लेते हो, लेकिन हकीकत कोई नहीं सुनता। बेशक हकीकत वाले की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन सार उठाओ, सुनो जुमले। अगर करबला में करबला वाले इताअत के बारे में तुम्हें न बताते, दुनिया को इताअत ना पता चले। अगर करबला वाले तुम्हें लफ्ज वफा ना बताते, वहां वफा करके न दिखाते, तुम्हें दुनिया में लफ्ज वफा ना मिलता। बेशक अगर करबला वाले तुम्हें बहन और भाई का रिश्ता ना बताते, कयामत तक तुम्हें बहन और भाई का एहतराम पता ना चलता। करबला वाले अगर माँ और बेटे का, फूफी और भतीजे का, बेटे और माँ का नाजुक रिश्ता तुम्हें ना बताते, करबला तक तुम्हें इन रिश्तों का पता ही ना चलता। ये 10 का ये यूनिवर्सिटी है करबला वाली। और याद रखना, ये इताअत का लफ्ज करबला वालों ने किस लिए बताया, अल्लाह के नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैं को मुनाजरा नहीं कर रहा, कोई मुकाबला नहीं कर रहा, लफ्ज इताअत बताया। अल्लाह ने कुरान में लफ्ज मौजूद के ले आओ, कुरान सामने रखो, नबी है, कहा वहां नहीं जाना, उस दरख्त को हाथ नहीं लगाना। कुरान में है या नहीं है, बोलो जरा यार, थोड़ा सा बोलो। अभी मैं भी कसीदा शुरू कर दूंगा, तुमने उछल उछल के नारे लगाने, बोलो। क्या कुरान में ये वाकया मौजूद नहीं है कि अल्लाह ने हजरत आदम से कहा कि उस दरख्त को जाके हाथ ना लगाना। शैतान, शैतान ने इब्राहिम आदम को वर्गलाया, हजरत आदम चले गए और वहां दरख्त को हाथ लगाया, नबी थे तर के ओला किया। यही कहते ना सारे, बोलो ये कहते या नहीं कहते, तर के ओला किया, जाके वहां हाथ लगाया। कहां गई इताअत, इताअत कहां गई कि जब खुद कुरान कह रहा है कि हमने आदम को मना किया कि उस दरख्त को हाथ ना लगाना, हजरत आदम गए, उस दरख्त को हाथ लगाया, लेकिन करबला में अब्बास खैमू से चले, हुसैन ने मना नहीं किया, नहर फरात पर कब्जा करके पानी नहीं पिया, इसलिए कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं,
اطاعت عباس نے بتائی یا حضرت آدم نے بتائی؟ ہائے ہائے ہائے، بے شک بے شک اطاعت کس نے بتائی؟ بے شک، ادھر اللہ کے نبی ہے، منع کیا گیا، پھر بھی گئے، ہاتھ لگایا، ترک اولا کیا۔ ادھر کربلا میں امام حسین نے کہا عباس جنگ نہیں لڑنی، ایک جملہ کوئی مجھے کہہ دے کہ کہا ہو گیا عباس تم نے پانی نہیں پینا، نہیں کہا، نہیں مانا کیا، مانا نہ کرنے کے باوجود جا کے نہر فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، پانی نہیں پیا۔ پانی اس لیے نہیں پڑا کہ حسین ابن علی کی اطاعت میں ہوں، بے شک، اگر میں نے پانی پی لیا تو شاید حکم حسین مجھ سے ترک ہو جائے۔ ہائے ہائے، ادھر اللہ کا حکم ترک ہو رہا ہے، ادھر امام کا حکم ترک نہیں ہو رہا۔ بے شک مفہوم اطاعت پھر کس نے بتایا؟ کربلا والے۔ بے شک، قیامت تک کے لیے ایک سجدے کے تم پیچھے تھے، ایک سجدے کے پیچھے تھے نا۔ کس سجدے کے پیچھے؟ کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد سے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں ایسا سجدہ نہیں کروں گا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تجھے مٹی سے پیدا کیا، آگ آلہ ہے۔ کہا یہ افضل و مفضول کی بات نہیں ہے، یا حکم کی بات ہے، بے شک، تم اسے سجدہ کرو۔ سجدہ نہیں کیا، قیامت تک کے لیے اس کی اطاعت ختم ہو گئی۔ جگہ جگہ پر سجدے کرتا تھا، جگہ جگہ پر چپے چپے پر عبادت کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، سجدے سے انکار کیا۔ جب سجدے سے انکار کیا، کربلا میں حسین ابن علی نے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے یہ بتایا کہ وہ جس نے انکار کر کے تیری اطاعت کو ختم کرنا چاہا تھا، آج میں تیرے دین میں، تیرے اسلام میں، کربلا کے میدان میں ایسا سجدہ کر رہا ہوں کہ قیامت تک تیرے اسلام میں اگر میرا سجدہ نہیں ہوگا تیرا اسلام ہی باقی نہیں ہے۔ حیدری واہ 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 واہ، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ہائے ہائے، ایک ضرب جد اللہ ہے، ایک سجدہ شبیر کا سجدہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا دین جہاں تک باقی رہے گا حسین کا سجدہ ساتھ ہے۔ بے شک، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے دین سے، نبی کی شریعت سے حسین کا سجدہ نکال کے کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو ہمیں اسلام دکھا دے، ہمیں شریعت نبی دکھا دے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شریعت، اگر اسلام، اگر قرآن باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ بے شک، بے شک، اطاعت بھی ثابت کیا، کربلا سے ملی، قرآن بھی کربلا سے ملا، سجدہ بھی کربلا سے ملا، وفا بھی کربلا سے ملی، اور اطاعت بھی کربلا سے ملی۔ اور تمہارے شریعت میں اس کے علاوہ اور چیز کیا ہے؟ کوئی تو بتائے کہ ان چیزوں کے علاوہ تمہارے اسلام میں چیز کیا ہے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں فقط حسین نے بچائی نہیں، حسین نے کربلا میں کر کے دکھائی، بے شک، بچائی نہیں، کر کے دکھائی۔ اور یہ جو عزادار ماتمیات تشریف فرما ہے، یہ عزاداری ہے امام حسین، کسی کی میراث نہیں ہے، اور یاد رکھنا عزاداری ہے امام حسین کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جتنی بھی آپ عبادات کرتے ہیں نا، جتنی بھی عبادات، اگر کسی کو یہ میرا جملہ پسند نہ آئے تو مجھے ممبر سے روک سکتا ہے، کھلی اجازت ہے۔ آپ نماز عظیم عبادت ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہوں بلکہ ایک مسجد کا پیش نماز ہوں، نماز میں پڑھتا، روزے ہم سب رکھتے ہیں، حج ہم سب کرتے ہیں۔ مجھے آپ میں سے کوئی ایک شخص بتائے کہ مجھ سمیت جو انسان نماز پڑھے اور یہ کہے کہ میری نماز قبول ہے، کسی کی پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرا روزہ قبول ہے، میں حج کر رہا ہوں، میرا حج قبول ہے، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے نماز میں ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں، میں روزہ رکھا تو ائمہ معصومین تشریف لاتے۔ واحد عزاداری امام حسین وہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں عزاداری امام حسین برپا کرتے ہیں تو آل محمد آپ کے گھر میں مہمان بن کے آتے ہیں۔ بے شک، یہ جو فرض ادا ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بے شک، گھر کے مجلسوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ دعوت نامہ ہے آل محمد کا۔ بے شک، جس گھر میں بھی ذکر ہو اس میں خود جناب سیدہ تشریف لے، بے شک، اللہ، سید سجاد تشریف لے،
मासूमीन तशरीफ लेके आते हैं। और याद रखना, आप साल में एक मर्तबा खर्च करके अपने घर में आज़ादारी इमाम हुसैन जो बर्पा करते हैं, आप पूरे साल का रिस्क हुसैन इब्न अली से ले लेते हैं। बेशक बेशक कुल्ले ईमान यज्तबा में बहाना रे हैदरी पूरे साल का रिस्क करबला वालों से ले लेते हैं। याद रखना, जरा सा गौर और फिक्र करना, मिस्र का एक ताजर था, हर साल घर में हुसैन इब्न अली का जिक्र करवाया था ताजिर। एक साल कारोबार ना हुआ, ताजिर को नफा नुकसान, ये तजारत का हिस्सा है। किसी साल ज्यादा काम, किसी साल दरमियाना काम, किसी साल तजारत का काम। सारा घर का सामान बेचा, फरोख्त किया, अपने घर का निजाम चलाया, खर्चा चलाया। गुर्बत छा गई, काम ना चला, माल मताल खत्म हो गया। इधर से माए मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। माए मुहर्रम का चांद नमूदार होता था कि जब उसकी चांद पर नजर पड़ी, उसने कहा काश इस साल तो ना ही नमूदार होता। हैरान और परेशान, इसलिए कि मैं हुसैन इब्न अली का जिक्र नहीं करवा सकता। मेरे पास कोई माल और ज़र नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं। हर साल मेरे इस घर में अज़ादारी इमाम हुसैन आते थे, मातमी आते थे, अज़ादार आते थे, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। इस साल ना जाने कि मेरे घर में ये अज़ादारी होगी ना होगी। मैं गुर्बत से अपना सामान भी फरोख्त कर रहा था। ये सोच रहा था कि कंधे पर एक हाथ आया। हाथ किसका था? उसकी बीवी का। कहा तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास इतना सरमाया मौजूद है, परेशान क्यों हो? वो बड़ा खुश हुआ। कहा कि औरत जात है, घर में कुछ जेवरात रखे होंगे, जो जेवरात मुझे देगी और मैं उन्हें फरोख्त करूंगा और अज़ादारी इमाम हुसैन करवाऊंगा। आपने शोर का हाथ पकड़ा, आपने शोर का हाथ पकड़ कर वहां ले गई कि जिस कमरे में 2 कमसन बच्चे सोए हुए थे। कहा इससे बड़ा सरमाया तुम्हारे पास क्या है? ये जो घर में मतमदारी करवाते हो ना, अज़ादारी करवाते हो, ये कोई मामूली अमल नहीं है। इब्तिदा में मैंने कहा ये कोई मामूली अमल नहीं। कहा क्या करूं? कहा सुबह इन बच्चों को गुलामों वाला लिबास पहनाओ, बाजार में ले जाओ, इन बच्चों को फरोख्त करो, जो रकम मिले आगे हुसैन का जिक्र करो। बाप था, जब बीवी के मुंह से ये जुमला सुना परेशान कि ये माँ है, शाहिद मेरा हौसला बढ़ा रही है। कहा तुम्हें ये बच्चे किसने दिए थे? कहा मुझे बच्चे आले मोहम्मद के दरवाजे से मिले। कहा फिर उनके राह में दे दो, इसमें क्या परेशानी है? खुदा की कसम बेशक बाप था। ये याद रखना, कोई इंसान अपने ज़हन में न सोचे, मुझे ये सोचना चाहिए कि जितने मेरे दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत है, आप सारों में इसी तरह अपनी औलाद की मोहब्बत है। अगर साहब के दिल में अपनी औलाद उस तरह से मोहब्बत ना हो तो अल्लाह की अदलियत ही नहीं रहती। उसने हर इंसान के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत रखी है। जिस तरह मुझे अपनी औलाद प्यारी है, इस तरह मेरे भाई को भी अपनी औलाद प्यारी है, शाह साहब को भी अपनी औलाद। जितनी मोहब्बत मेरे दिल में मेरी औलाद के अल्लाह ने रखी है, इतनी सामने के दिलों में रखी। लेकिन मोहब्बत हुसैन कितनी थी भाई जान, खामोश होकर सुनना। अज़ादारी मसाइल। कहा कि बच्चों को ले जाओ, फरोख्त कर। सुबह वो जवान उठा, बच्चों को गुलामी वाले लिबास पहनाया, लिबास पहनाकर बाजार, मिस्र के बाजार में ले गए। मिस्र के बाजार में जाके ऐलान किया कि जिसने इन बच्चों को गुलामी के लिए खरीदना है, खरीद के ले जाओ। सुबह से शाम तक खड़ा रहा। बच्चे कमसन थे, जो भी आता देखता कि ये कमसन बच्चे हैं, इनकी गुलामी हमारी क्या करेंगे, इनको तो खुद पालने वाले, खिदमत करने वाले, हम इसे कैसे देखेंगे। जब मगरिब का वक्त करीब आया, पूरा दिन वो मिस्र में खड़ा रहा, किसी ने बच्चों को ना लिया, फरोख्त ना हो, परेशान हुआ। जब परेशान हुआ तो यह कहने लगा कि शायद इस दफा मेरे मुकद्दर में अज़ादारी है इमाम हुसैन, मैं तो अपने बच्चे भी हुसैन की अज़ादारी पर कुर्बान करना चाहता हूँ। जब शाम का वक्त हुआ तो एक घोड़े सवार आया,
घोड़सवार ने कहा ये बच्चों को लेकर यहाँ चौक में क्यों खड़े हो? कहा कि गुलामी में ले लो, फरोख्त करना चाहते हो। कहा कितने पैसे ले लो? कहा जो दिल है दे दो। उसके ज़हन में ये था कि जितनी कीमत देगा उतनी कीमत में मैं अपने घर में आज़ादारी इमाम हुसैन का। उस शख्स ने उनसे पैसे निकाल के दिए, घोड़े पर सवार किया, बच्चों को ले गया। ये घर में वापस पलट गया। घर में जब पलट के वापस आया, जो शख्स उन बच्चों को ले गया, सारी रात उनकी इस तरह से मेहमान नवाजी की, इस तरह से मेहमान नवाजी की कि जिस तरह मेहमान नवाजी करने का हक है। सबसे पहले उन बच्चों को घर में लेके गए, उन्होंने लाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, अच्छा खाना दिया, अच्छा बिस्तर दिया, सुलाया। ये शख्स घर में आया, ऐलान किया कि फलां डेट को जो उसकी मजलिस होती थी, मजलिस। सुबह से शाम तक दुनिया की कोई परवाह नहीं, बच्चे फरोख्त कर लिए, माथे पर एक वरम तक ना आया। आज़ादारी इमाम हुसैन कराया। उसके घर में जाकरीन आते रहे, पढ़ते रहे, मातमी आते रहे, मातम करते रहे, लंगर चलता रहा, आज़ादारी होती रही। जब ये पूरा दिन वो आज़ादारी करके अपने कमरे में मियाँ और बीवी गए तो क्या देखा कि दरवाजे पर दस्तकबाब। जब दरवाजे पर दस्तकबाब हुई तो क्या देखा कि काले बुरके वाली बीबी है जिसके हाथ में दोनों बच्चे मौजूद। जब दोनों बच्चे मौजूद हैं, कहा ये ले लो अपने बच्चे। ये औरत कहती है मैं फिर परेशान हुई कि ये मेरे बच्चे कमसन थे, शायद इस गुलामी के लिए खरीदे थे, इसके काम के नहीं, ये बच्चे को वापस कर दिया, अभी पता नहीं मुझे रकम मांगेगी। मैंने रकम उस आज़ादारी इमाम हुसैन पर लगा दी, अभी मेरे पास रकम तो है नहीं। कहती ये आपने बच्चे अपने पास रखो। जब वो बीबी पलट के जाने लगी तो ये मिस्र के उस ताजर की बीवी कहती है मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप पलट के वापस आ गई हैं और आप ये बच्चे मुझे दे रही हैं, आप हैं कौन? और आपने मुझसे कोई उजरत भी नहीं मांगी। ये लफ्ज कहना था कि कहा मुझे पहचानो कि मैं हुसैन की माँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। हम बच्चे लेने वाले नहीं हैं, हम बच्चे देने वाले। आज तक हमारे दरवाजे पर जो है हमने उससे बच्चे दिए, हम बच्चे लेने वाले नहीं। आज़ादारी इमाम हुसैन लोगों ने अपने बच्चों को फरोख्त करके की, लेकिन करबला वालों ने उनका कर्ज नहीं रखा। किसी दौर में ज़वारी इतनी मुश्किल थी, कहते थे बाजू कलम करवार हुसैन की ज़वारी। इब्न नकी अलैहिस्सलाम के दौर में था कि अपने गोद में माएँ अपने बेटों को सर कलम करा इमाम हुसैन की ज़वारी करें। बच्चा घर में आया, कहा अम्मा ज़वारी बड़ी सस्ती हो गई है। कहा कैसे? कहा ऐलान किया है अम्मा मुझे साथ ले जाओ, मेरा सर कलम करो, जाओ हुसैन की ज़वारी। ये कलूब है मोहब्बत, ये है करबला, ये है मोहब्बत करबला वाली। और किस लिए कि करबला वालों ने अपने बच्चे देकर हुसैन इब्न अली का जिक्र करना। और याद रखना तारीख मिंबर से ये बात बड़ी कम पड़ी जाती है, लेकिन इन बातों को गौर व फिक्र करना। अली की बेटी जब शाम से रिहा हुई तो जब बीबियों से कहा गया ना लुट वापस की जाए, उसमें करबला वालों के सर मौजूद। मैंने बड़ी आसानी से जुमला कह दिया, आपने बड़ी आसानी से सुना। कहा करबला वालों के सर वापस किए जाए, सारे सर वापस किए गए। जब सारे सर वापस किए गए, करबला वालों की लुट वापस की गई। और जब करबला वालों की लुट वापस हुई तो बीबी ने कहा इमाम सज्जाद ने कि फूफी अम्मा हमने कहाँ से वापस मदीना जाना? कहा जहाँ से दिल चाहे जाओ, लेकिन उस रास्ते जाना जिस रास्ते में करबला मौजूद। मैं भाई का चेलम करके फिर दोबारा ये चेलम की वजह से चेलम करके फिर मैं मदीना में जाऊँ। रुबाब की आवाज आई, कहा सज्जाद उस रास्ते से जाना जिस रास्ते में सकीना की कब्र। मैंने सकीना की कब्र पर जाना। अदादाराने मजलूम करबला सारियां बीबियां जब बीबी की कब्र पर आई, और जब बीबी की कब्र पर आई, हर बीबी ने उस शाम की लुट से एक एक चीज उठाई। सैयद सज्जाद ने क्या किया? अली असगर को सर उठाया। सर उठा के जब सकीना की कब्र पर रखा, कहा सज्जाद सर करबला में ले जाएं, मुझे अली असगर का सर नहीं चाहिए। अली असगर का कोई फटा पुराना चोला मौजूद है, मेरी कब्र में दफन करके मुझे असगर का चोला चाहिए।
जिस सारे जुमले के लिए मैंने मेहनत की है सारी बीवियों ने, लेकिन जनाब रुबाब जब आ गए उन्होंने क्या किया, बीबी उम्मे कलसूम ने मौला अब्बास का सर निकाला, सर निकाल कर शकीना की पाँव की जानब रखा, पाँव की जानब रखा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा से पूछना, मैंने कहा मिम्बरों से ये चीजें कम पड़ी जाती हैं इसलिए कि लोग डरते हैं आपसे। ये करबला वो है कि खुद मासूम इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जब हम दुनिया को करबला बताएं तो ये मोहम्मद जिंदा ही न रह सके। करबला में हमारी जात पर कितने कितने जुल्म किए गए। जब वो सर शकीना की पाँव की तरफ रखा गया, कहा सकीना ये सारे तुझे अलविदा कर रहे हैं, ये सारे तुझसे अलविदा के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अब्बास तुझे अलविदा नहीं कह रहा सकीना, मैं अब्बास तुझसे माफी मांगने के लिए कि मैं नारे फराद पर गया लेकिन तेरे लिए पानी ना ले सका। अदादारा ने मजलूम है करबला, अब्बास ने कहा मुझे माफ। अदादारों ये काफिला चलता चलता जब सरहद करबला पे पहुंचा, ये हमारे नौजवानों तक एक दर्स भी है, एक पैगाम भी है। जब सरहद करबला पर पहुंचा और बीबी वहां सरहद से उतर कर पैदल इमाम हुसैन की कब्र तक आई, पैदल चलती थी और चंद कदम दूर थी हुसैन इब्ने अली की कब्र। इससे बड़े मसाइब नहीं होते। अब्बास की कब्र बहुत दूर थी, चंद कदम दूर थी हुसैन की कब्र। बीबी वहां खड़ी हो गई और खड़ी हो के कहा हुसैन मुझे पहचानो, मैं वो मदीना वाली ज़ैनब नहीं, शाम वाली कैदर वाली तेरी मैयत पर आ गई। अदादारों ये जुमला कहना था। अभी जिनके घर में औलाद है अपने सीने पे हाथ रखना और सीने पे हाथ रख के इस जुमले को सुनना। भाई की कब्र को मुखातब होके अली की बेटी ने एक जुमला कहा, कहा हुसैन ये देखो तेरा सज्जाद मौजूद है, मेरी करबला में नस्ल ही खत्म है। अभी तो बुत ज़ैनब को माँ कहने वाला भी कोई बाकी नहीं। पूरा दिन अली की बेटी ने करबला के मैदान में जो चेलम किया, हो मातमी अज़ादारो चेलम क्या किया, जितने शुहदा के सर थे वो अपने अपने बदन के साथ दफन किए। अगर हमारी मेहनत है तो हमारी मेहनत को बताते सारे सरों को, लेकिन जितना मुश्किल सर था इमाम हुसैन का दफन, इसलिए कि इधर से बीबी ने जब हुसैन का सर तान के साथ रखा, हुसैन के कटे गले से जो आवाज आती थी वो हुसैन जुबान से बोलने लगा। हाँ ज़ैनब वो याद है मदीना के जब तूने कहा था कि हुसैन मुझे मदीना में ना छोड़ के जाना, मेरी मोहब्बत इतनी है कि तू अगर मुझे मदीना में छोड़ के गया मैं ज़ैनब मर जाऊंगी। लेकिन ज़ैनब अभी मुझे ये बता कि ये करबला के मैदान में मेरा सारतान से जुदा, मैं जख्मों से चूर, जालिमों ने मुझे तीर मारे, नेज़े मारे, पत्थर मारे और मेरी लाश से इस तरह से गुजर गई कि जिस तरह कोई रिश्ता ही बाकी नहीं था। बहन भाई का मुकालमा हो रहा था। अज़ादारों जब हुसैन इब्न अली ने अपना मुकालमा ये बयान किया, अली की बेटी खामोश रही। खामोश रह के सैयद सज्जाद को बुलाया, जनाब रुबाब को बुलाया, उम्मे कलसूम को बुलाया, जनाब तमाम बीबियों को बुलाया, अम्मा फिजा को बुलाया। सजाद तू मेरी इस तरफ खड़ा हो जा। बीबी फिजा से कहा अम्मा फिजा आप यहाँ खड़ी हो जाए। रुबाब आप सैयद सज्जाद के, उम्मे लाला इस तरह से सब बीबियों को खड़ा किया। हुसैन की कब्र पर अजमत जनाब सैयदा की कसम खड़ा करके पर्दा बना के बीबी ने हुसैन की कब्र पर बैठकर अपने आस्तीनों को खोला। आस्तीनों को खोलकर हुसैन की कब्र पर रखे। हाँ हुसैन मुझसे ये कह रहे हो ना, हुसैन तेरी शहादत के बाद मुसलमानों ने नेज़ों से हमारी चादरें उतारी। 1 साल के बाद देख मेरे सर से ताजा खून जारी है। हुसैन इन जालिमों ने हमारी, अगर मुझ ज़ैनब के सर पर ये नाना के कलमा को चादर रहने देते मैं तुझे बेकफन छोड़ के ना। बहन और भाई का मुकालमा खत्म, बस आखिरी जुमला अज़ादारा ने मजलूम का आखिरी जुमला। बहन और भाई का मुकालमा हुआ, बहन और भाई का मुकालमा खत्म हुआ, शुहदा के साथ दफन हुए। बीबी ने कहा सजाद मुझे अब्बास की कब्र पर ले जाओ।
असगर शाह जी उस जुमले को सुनना। हाँ सजाद, मुझे अब्बास की कब्र पे। सजाद ने बीबी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उठाया, कहा बीबी शाम, बाजार, दरबार, कूफा, शराबी के दरबार, हम कलाम इतनी मुश्किल नहीं बनी जितनी मुश्किल से मैं तुम्हें उठा रही हूं। बीबी के मुंह से एक जुमला निकला, कहा दरबार में दुश्मनों के सामने थी, यहाँ कब्र हुसैन का, हुसैन की मोहब्बत मुझे यहाँ से उठने नहीं दी। जो कब्र से नहीं उठने दे रही, 70 कदम पर देख रही थी कि जालिम ज़रबे चला। ये तकाज़ा मोहब्बत क्या, यहाँ से करबला पड़े, यहाँ से अंदाजा लगा। सैयद सजाद ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर मौला अब्बास की कब्र पर। खुदा जानता है मातमी अज़ादारों, खुदा लानत करे कि मैं मिंबर से एक लफ्ज झूठ कहूँ। जब बीबी ने फकत मौला अब्बास की कब्र को देखा, अली की बेटी की करबला में रोने की गूंज इस तरह से बुलंद हुई कि करबला की सरजमीन हिलने लगी। बीबी ने गिरिया किया, रोना शुरू किया, गिरिया रोना, खामोश नहीं। सैयद सज्जाद ने पूछा, अम्मा आप करबला में जब उतरी वहां से पैदल चलकर आप भाई की कब्र पर आई और वहां पर आपने भाई से मुकालमा किया, इतनी मोहब्बत से भाई थी, वहां पर आप इतनी नहीं रोई, यहाँ पर इतना क्यों रो रही, वजह क्या है? कहा सज्जाद तुम वक्त के इमाम हो, हुज्जत खुदा हो, मुझे ये बताओ कि जब मेरा अब्बास घोड़े पर सवार होता था, इसके पांव जमीन में लगते थे, मेरा अब्बास इतना कदावर था जो करबला के। मुझे सज्जाद ये बताओ कि मेरे अब्बास की कब्र छोटी क्यों है? इतना बड़ा कदावर था, ये कब्र छोटी क्यों है? कहा फूफी अम्मा आप यही जानती कि करबला के मैदान में मुसलमानों ने अब्बास को बड़ा मारा और जितने टुकड़े हमें अब्बास के मिले हमने अब्बास को दफन कर दिया। कहा मुझे इससे कोई गिला नहीं, मुझे ये बताओ कि असगर की कब्र कहाँ है? कहा बाबा के सीने का सोया है। कहा असगर की कब्र मुझे वहाँ बड़ी नजर आई, अब्बास की कब्र छोटी क्यों नजर आई? कहा इतने में तो अब्बास का सर भी दफन न होना था। कहा फूफी अम्मा हमें अगर कुछ मिलता हम दफन करते। इधर अब्बास जीर से जमीन पर आया, अब्बास के लाजे पर तलवारों के वार होते रहे, नेजू के वार होते रहे। जब अब्बास जख्मों से हर तन जुदा हो गया, अब्बास की लाश पर मुसलमान घोड़े बजा। अल्लाह अल्लाह